सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, दहशतगर्दों के सरगना शरी समेत 9 खारजी मारे गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शेरी कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार भी दहशतगर्द शरीन है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार। 9 खारजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर कस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 के करीब पॉइंट्स की कमी। मार्केट में इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में 100 इंडेक्स 1,18,751 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। ट्रंप टैरिफ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों को ले डुबा। खलीजी और सऊदी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी, अरबों रियाल डूब गए। तेल की कीमतों में गैर मामूली कमी से सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 500 अरब रियाल तक का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क तासिया इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी आरामको को शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियां भी खसारे में रहीं। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश कर गईं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, हांगकांग, भारत और दीगर मार्केटों में भी मंदी। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नाफिज करने पर डट गए। कहा कि टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। अमेरिकी सदर आलमी स्टॉक मार्केट्स में भूचाल के सवाल पर बोल जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। अमेरिका की गुज़श्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तक़बिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती टैरिफ की जंग। 50 से ज़्यादा ममालिक अमेरिका से टैरिफ में कमी के लिए राबता। व्हाइट हाउस के हुकाम की भी तस्दीक। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि 50 से ज़्यादा ममालिक ने टैरिफ में नरमी के लिए राबता किया है। ये ममालिक जानते हैं कि महसूलात का ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। इक़्तिसादी बहरान का कोई ख़तरा नहीं है। अमेरिकी टैरिफ में नरमी का फैसला ट्रंप ही कर सकते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द बजट तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम्स को ख़त्मी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत। वकील सफाई ने दलाल दिए। अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर है। अदालत पहले बरीयत की दरख्वास्त सुन ले, उसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी।
सुपर टैक्स के निफाज के केस की समाअत 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर होगी, मजीद इल्तवा नहीं देंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट से टैक्स के वो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए जो सुपर टैक्स से गैर मुतल्लिका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर हाईकोर्ट से केसेस गलत ट्रांसफर हुए तो लिस्ट बना के जमा करा दें, हम केसेस वापस भिजवा देंगे। मुर्तज़ा वहाब जबरदस्ती कराची का मैंडेट छीन कर मेयर बन गए। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर के खिलाफ बात करके अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक हादसा पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए कंटेनर्स माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। 12 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसवदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड्स के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया गया है। सेहतमंद पंजाब हमारा विजन और आज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने का इरादा। सेहत के आलमी दिन पर कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए लाखों मरीजों को महज चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन और खुश वज़ा क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। पंजाब में पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जल्द फंक्शनल हो जाएगा। इलाज की सहूलतों के साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी के शौर को फरोग देने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकिल की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, जज का तबादला हो चुका, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब के लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खदमात तलब की गई हैं। PSL 10 का इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर आमने सामने होंगे।